अब यहाँ ये समझना है क्या कि ये जो आपका साइंस है तो इसका एक ब्रांच क्या है? फिजिक्स है। इसी तरह से एक ब्रांच है केमिस्ट्री, एक ब्रांच है बायो। तो यह साइंस का ब्रांच है। तो आपको साइंस को बताया गया कि साइंस ऐसा नॉलेज होता है, चूंकि इसका ग्रीक वर्ड से डिराइव है साइंसिया, और साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। तो ऐसा नॉलेज जो साइंटिफिक मेथड से प्राप्त हो। कोई भी नॉलेज, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को आप साइंस नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको साइंटिफिक मेथड से जब गुजारा जाएगा तभी वो क्या हो जाएगा? साइंसिया। तो एक अर्थ में इस साइंस का रूट क्या है? इसका रूट क्या है? जैसे यह एक साइंस का पेड़ है तो ब्रांच आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया। तो इस साइंस का रूट क्या है? कोई भी पौधा होता है तो उस पौधा का जड़ भी होता है, रूट भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स जो है वो उसका रूट्स है। साइंस का क्या होता है? रूट्स होता है। जिस तरह से बिना रूट के यह पौधा विकसित नहीं हो सकता है, वैसे ही बिना साइंटिफिक मेथड से हम साइंसिया गेन नहीं कर सकते हैं, हम साइंस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रूट्स हैं जिसको हम कहेंगे साइंटिफिक मेथड। तो अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो क्या है? साइंटिफिक मेथड्स। क्योंकि यह एक अर्थों में रूट है। साइंस का क्या है? रूट है। तो साइंटिफिक मेथड में हम दो चीज पढ़े। एक, इस साइंटिफिक मेथड का क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक मेथड को क्लासिफाई कैसे किया जाए, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? साइंटिफिक मेथड का एक तरह का टाइप कैसा कैसा हो सकता है, ढंग कैसा कैसा हो सकता है, और साइंटिफिक मेथड का स्टेप्स क्या हो सकता है। ये दो चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड के अंदर दो तरह का साइंटिफिक मेथड अभी हमारे रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन में है। रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन मतलब वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं तो साइंटिफिक मेथड का उपयोग करते हैं। तो वो मेथड किस किस टाइप का है जिसके आधार पे वो रिसर्च करते हैं। तो इस साइंटिफिक मेथड को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक को कहते हैं रिडक्शन, एक को कहेंगे रिडक्शन मेथड हो गया ये, और दूसरे को बोलेंगे यूनिफिकेशन। ये दो मेथड्स है साइंटिफिक मेथड का, रिडक्शन और यूनिफिकेशन। रिडक्शन क्या होता है उसे समझते हैं कि जब आपका साइंटिफिक मेथड का एक्सप्लोरेशन, रिसर्च किसी भी फेनोमेनन के बारे में यदि इन टर्म ऑफ प्रिंसिपल्स हो। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि जैसे मान लो कि न्यूटन साहब का ही एग्जाम्पल लो। न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया, ग्रेविटेशन के बारे में जब वो एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया, तो उसके लिए उन्होंने रिसर्च के मोड में उन्होंने पूरा कोशिश किया, ट्राई किया कि कैसे इस पूरे के पूरे घटना को हम प्रिंसिपल के टर्म में एक्सप्लेन करें, प्रिंसिपल के टर्म में हम इसे देखें।
इसे ऑब्जर्व करें। तो जब कोई भी ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ प्रिंसिपल, जब कोई भी रिसर्च अगर इन टर्म ऑफ प्रिंसिपल्स होता है तो उसको क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाएगा। तो रिसर्च ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ प्रिंसिपल अबाउट ए फेनोमेना, अबाउट ए फेनोमेना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों की परंपरा रही है जो रिडक्शन करते हैं, किसी भी फेनोमेनन के बारे में अपना प्रिंसिपल देते हैं। जैसे मोटर का ही लॉ है, EMI का ही लॉ है, तो फैराडे ने उसको प्रिंसिपल के टर्म में दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत सारा नियम है, उसमें कूलॉम्स आ जाते हैं, गॉस आ जाते हैं, तो उन्होंने नियम दिया, है ना। उसी तरह से तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हो तो उसमें भी कुछ नियम दिए गए। तो ये सब रिडक्शन है। जितने भी फिजिक्स में नियम बना बना करके किसी फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया जाता है, उसका मतलब है कि दैट मेथड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच या मेथड, उसको क्या कहा जाएगा? रिडक्शन कहा जाएगा। तो रिडक्शन का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन इन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल अबाउट फेनोमेना। किसी भी फेनोमेना के बारे में अगर उसको क्या किया जाए, कहा जाए, तो उसको रिडक्शन कहा जाएगा। क्लियर है? तो इस साइंटिफिक मेथड का एक मतलब हो गया रिडक्शन, और दूसरा मेथड हो गया यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है? वैज्ञानिकों के सिलसिला में, परंपरा में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो खोजे गए सिद्धांतों को यूनिफाई किया, एक किया, और एक करके रिसर्च आगे बढ़ाया। तो बहुत सारे रिडक्टेड प्रिंसिपल्स को एक करके, उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और रिसर्च को आगे बढ़ाया, रिसर्च किया, किसी फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया, तो उसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझो। यूनिफिकेशन का मतलब जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, तो उस फिजिक्स के ब्रांच में जब शुरू होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो उसके रिसर्च हैं, वो बहुत सारे रिडक्टेड रिसर्च है, रिडक्शन है। लेकिन बाद में मैक्सवेल ने उसको क्या किया? यूनिफाई कर दिया। यूनिफाई करने का मतलब उस प्रिंसिपल को एक करने की कोशिश किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हर प्रिंसिपल एक प्लेटफॉर्म पे ला दें और फिर उससे हम रिसर्च को आगे बढ़ाएं। तो उससे नई बात सामने आया, उस सब प्रिंसिपल को एक करके, यूनिफाई करके